राजधानी लखनऊ में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि फरवरी में केंद्रीय बजट पेश किया गया, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को दर्शाने वाला एक विजन डॉक्यूमेंट है। यह बजट देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, विकास को गति देने और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने का स्पष्ट ब्लूप्रिंट है। उन्होंने आगे कहा कि पिछले 11 वर्षों में केंद्र सरकार के सभी बजटों में आम जनता की सुविधाओं को केंद्र में रखा गया है। इस बजट में भी अर्थव्यवस्था की वृद्धि, रोजगार सृजन और समावेशी विकास पर पूरा फोकस किया गया है। पंकज चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंफ्रास्ट्रक्चर को विकास की रीढ़ मानते हुए विशेष ध्यान दिया है। देश के पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर तक डेडिकेटेड कॉरिडोर की व्यवस्था की गई है, जिससे लॉजिस्टिक्स और व्यापार को मजबूती मिलेगी। देखिए, ये हर भारतीयों को इसमें कहीं ना कहीं गर्व होना चाहिए कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिस सूझबूझ के साथ और जिस राजनीतिक कौशल के साथ, कूटनीति के साथ इस पे उन्होंने चुप रह करके और इस टैरिफ को कम करने का जो निर्णय आया है, हम सब चीजें बहुत ही प्रसन्नता का मजबूती मिलेगी। देखिए, ये हर भारतीयों को इसमें कहीं ना कहीं गर्व होना चाहिए कि हमारे यशस्वी अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सरकार बुलडोजर पे व्यस्त है और बुल के लिए वो निशाना साध रहे, कह रहे हैं कि यूपी में बुल बड़ी समस्या है और सरकार का सारा ध्यान बुलडोजर पर है। अखिलेश जी के हर चीज का जवाब तो नहीं दिया जा सकता है। पंकज जी, जिस तरह से आपको क्या लगता है, बुल और गोवंश इस तरह की जो घटनाएं हैं तो समस्या नहीं होनी चाहिए घटनाएं, तो जरूर सरकार जाती बस अब ये एक ही प्रश्न है कि बजट पे लखनऊ में अभी घटना सामने आई है, जिस तरह का वीडियो सामने आया है, एक गोवंश ने एक लड़की को घायल किया है। बजट आया तो मुख्यमंत्री जी ने भी प्रेस करी, अभी 2 कैबिनेट मंत्रियों ने प्रेस करी, आपने भी किया। जो हमेशा बजट मिलता रहा है उससे कितना प्रतिशत इस बार बजट बढ़ के मिलेगा आपकी सरकार यहाँ पे? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो कैपेक्स जो भारत सरकार ने 12.20 लाख करोड़ का अनुमान किया है, प्रस्ताव लाया है, उसमें मेरा अनुमान है कि सभी चीजों पर इंफ्रास्ट्रक्चर मिला के करीब 4.5 लाख करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश को भी विभिन्न पदों के माध्यम से मिलना है। अच्छा, तो हम जो भारत सौंपना चाहते हैं उसके लिए भी ये बजट है, ताकि हम जब आगे जाएं तो अपने नौजवानों को हम बोझ तरह दबा हुआ भारत ना देके जाएं, इसको ध्यान में रख करके इस बजट को लाएंगे। सर, अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के साथ मिलकर SIR में धांधली कर रही है और चुनाव आयोग की बिल्डिंग पे भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे 1.5 करोड़ समर्थकों का वोट कहा जा रहा है, मुस्लिमों के वोट सबसे ज्यादा आप लोग करते हैं। आज तो ये बजट पे था, तो बोलना नहीं चाहता था, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो मैं बता देता हूँ। कन्नौज को ज्यादा फोकस करके बोल रहे हैं। अभी बीच में एक खबर आई थी कि 2 करोड़ 88 लाख वोट कटे। उस समय अखिलेश जी का क्या बयान था? बहुत प्रसन्नता व्यक्त कर रहे थे कि 70-75 हजार वोट भारतीय जनता पार्टी के सभी विधानसभाओं से कट गए। उस समय तो प्रसन्नता व्यक्त कर रहे थे। और ये काम कोई भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं है, चुनाव आयोग का काम है। और चुनाव SIR जो आया हुआ है, ये चुनाव के वोटर लिस्ट को